जलियांवाला बाग हत्याकांड को अगर एक शब्द में कहें तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी घटना है जिसने देश की धड़कन को बदल दिया था। यह काला दिन, जिसे हम 13 अप्रैल 1919 के नाम से जानते हैं, न केवल भारतीयों की यादों में अमिट रह गया, बल्कि इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नई लहर भी पैदा की। पंजाब में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा था और उस गुस्से का कारण था रॉलेट एक्ट, जो एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत भारतीयों को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार करने और उन्हें बिना किसी मुकदमे के जेल भेजा जा सकता था। यह कानून भारतीय जनता के लिए अत्यधिक निराशाजनक और क्रूर था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, जो पंजाब के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व था। इसी दिन पंजाब के लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। हजारों संख्या में लोग बैसाखी मनाने और सार्वजनिक सभा में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। बाग में कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे। किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि क्या होने वाला था। जलियांवाला बाग में एक ही रास्ता था जिससे लोग बाहर आ सकते थे। उस समय जनरल डायर उस इलाके का ब्रिटिश कमांडर था। बिना किसी चेतावनी के बाहर जाने के रास्ता को बंद कर दिया एवं अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू की और लगभग 20 मिनट तक बिना रुके गोलियां बरसती रही। इस गोलीबारी के परिणाम स्वरूप लगभग 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे कम करके बताया था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय इतिहासकारों के अनुसार मरने वालों की संख्या कहीं अधिक थी। कई लोग तो बाद में अपने घावों के कारण दम तोड़ गए। गोलियां बाग में इधर उधर फेंकी जा रही थी। लोग बाग में बने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहां मौजूद बच्चे, महिला और बुजुर्ग सब मौत की चपेट में आ गए। यह दृश्य अत्यंत भयानक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार को विश्व भर से और विशेष रूप से भारत से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन ने इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नाम विलियम हंटर के नाम पर रखा गया था, जो इसके अध्यक्ष थे। इस कमेटी का उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड के तथ्यों की जांच करना और यह निर्णय लेना कि जनरल डायर की कार्रवाई उचित थी या नहीं। हंटर कमेटी ने जलियांवाला बाग के संबंध में कई गवाहों के बयान लिए और घटना के तथ्यों की जांच की। हालांकि कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए, क्योंकि यह एक पक्षपाती रिपोर्ट थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में थी। कमेटी ने जनरल डायर की गोलीबारी की आलोचना की और कहा कि उसने अत्यधिक क्रूरता दिखाई, लेकिन इसके बावजूद कमेटी ने डायर के खिलाफ कोई सजा या कठोर कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं रखा। इसके बजाय रिपोर्ट में यह कहा गया कि डायर का उद्देश्य भारत में शांति बनाए रखना था और इसलिए उसने यह कदम उठाया। भारतीयों ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों को छिपाने का एक साधन से माना। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों का आक्रोश बढ़ गया और यह भारतीय राष्ट्रीय